नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो न्यूज़। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें तेज रफ्तार में बिना रुके। आज की बड़ी हलचल। बंगाल की राजनीति में आज एक ऐसा सस्पेंस पैदा हो गया है जिसकी कल्पना शायद ही किसी राजनीति पंडित ने की थी। क्या खेला होबे का नारा इस बार दीदी पर ही भारी पड़ गया। गिनती शुरू होते ही जो रुझान सामने आए, उन्होंने कोलकाता से लेकर दिल्ली तक के गलियारों में सन्नाटा पसरा दिया है। बीजेपी 180 के जादुई आंकड़े को छूती दिख रही है और ममता बनर्जी की पार्टी सत्ता की रेस में पिछड़ती नजर आ रही है। लेकिन क्या ये जीत केवल वोट की है या इसके पीछे कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिनका जिक्र करना आज बेहद जरूरी है। आज के विश्लेषण में हम बंगाल की इस प्रचंड जीत और दीदी की उस आखिरी उम्मीद की बात करेंगे जो कहती है अभी खेल बाकी है। अंत तक बने रहिए, क्यों आज हम बंगाल की जीत के उन पन्नों को पलटेंगे जिन्हें मुख्यधारा का मीडिया शायद ही छुए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब बंगाल के एग्जिट पोल आए थे तो बहुतों ने उन्हें मजाक में उड़ा दिया था। लोगों का मानना था कि ममता बनर्जी का जमीन पर जो पकड़ है उसे हिलाना असंभव है। लेकिन आज के रुझान बता रहे हैं कि एग्जिट पोल का ट्रेंड सही साबित हो रहा है। 11 बजे के बाद के रुझान अक्सर ये तय कर देते हैं कि राज्य की कमान किसके हाथ में होगी। बीजेपी 150 से शुरू होकर 180 तक पहुंच गई है। ये वो आंकड़ा है जो टीएमसी के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। जो एक्सपर्ट दावा कर रहे थे कि दीदी आसानी से चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगी, वो आज टीवी चैनलों पर खामोश हैं। सवाल ये है कि क्या ममता बनर्जी का बाहरी बनाम बंगाली का कार्ड्स इस बार फेल हो गया है। दोस्तों, बंगाल का ये चुनाव केवल दो पार्टियों के बीच नहीं था। ये चुनाव केंद्र की शक्ति बनाम राज्य की जिद का था। चुनाव के दौरान 2.5 लाख से ज्यादा केंद्रीय जवानों की तैनाती हुई। एजेंसियों ने बंगाल के चप्पे चप्पे पर धावा बोला और सबसे बड़ा विवाद SIR। योगेंद्र यादव जैसे जानकारों ने भी इस पर सवाल उठाए। क्या वाकई वोट काटे गए? क्या सरकार ने यह तय किया कि उसे वोट कौन देगा? ममता बनर्जी इसके खिलाफ वोट कोर्ट तक गई। कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसले भी दिए, लेकिन चुनाव के नतीजों पर इसका साया साफ दिख रहा है। ये एक ऐसा नया लोकतंत्र है जहां जनता सरकार को नहीं बल्कि सरकार अपने वोटरों को चुनती हुई नजर आ रही है। जब टीवी चैनल बीजेपी की जीत का जश्न मना रहे थे, तभी ममता बनर्जी का एक वीडियो सामने आया। उन्होंने साफ साफ कहा, धैर्य रखें, अभी केवल 3-4 दौर की गिनती हुई है, 14 दौर बाकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के लिए माहौल बनाने के लिए शुरुआती बढ़त दिखाई जा रही है। एक और चौंकाने वाली बात, लगभग 70 ऐसी सीटें हैं जिनका डेटा चुनाव आयोग की वेबसाइट पर देरी से अपलोड हुआ। ये देरी क्या महज तकनीकी है या कोई सोची समझी रणनीति? शुभेंदु अधिकारी का आत्मविश्वास और ममता की अभी उम्मीद बाकी है वाली जिद, इन दोनों के बीच बंगाल की जनता आज पिस रही है। बंगाल की ये हार केवल टीएमसी की हार नहीं, ये पूरे इंडिया गठबंधन के लिए एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका है। 2024 के बाद जिस विपक्ष को लगा था कि उन्होंने बीजेपी को रोक लिया है, बंगाल ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे कमजोर पड़े, दिल्ली में आम आदमी पार्टी बिखरी और अब बंगाल का ये हाल। क्या 2029 की लड़ाई अब एक तरफा होने वाली है? बीजेपी के लिए ये जीत वैचारिक रूप से भी बहुत बड़ी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती पर बीजेपी का राज होना उनके लिए एक भावनात्मक उपलब्धि है। बिहार, असम और अब बंगाल, बीजेपी ने पूरब से इस पूरे बेल्ट पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। तो दोस्तों, बंगाल के इन नतीजों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये जीत वाकई सुशासन की है
या फिर रणनीतियों और एजेंसियों के तालमेल की? ममता बनर्जी क्या वाकई आखिरी राउंड तक वापसी कर पाएंगी या फिर बंगाल में एक नए सूरज का उदय होगा जिसका रंग भगवा है? आपकी इस पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि बंगाल का चुनाव पूरी तरह पारदर्शी था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें ताकि ये विश्लेषण अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। और मिलते हैं अगले बड़े विश्लेषण में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।